प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी वसंत भाग 3 उपविषय है पाठ 2 लाख की चूड़ियां। लेखक हैं कामतानाथ। कामतानाथ जी हिंदी साहित्य के अच्छे कवि व लेखक हुए हैं। कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1935 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 25 मई 2015 में हुई। अब इनके अनेक कहानी, उपन्यास तथा गद्य रचनाएं हैं। उनमें से आज हम लाख की चूड़ियां कहानी को पढ़ेंगे, जो कि इनकी अच्छी रचना है। पाठ के बारे में जानने से पहले हम पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं पाठ से संबंधित कुछ कठिन। पहला शब्द है सहन आंगन। पहला शब्द है सहन आंगन। सलाख, सलाई या धातु की छड़। सलाख, सलाई या धातु की छड़। मुलायम, नरम। मुलायम, नरम। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। पैतृक, खानदानी। पैतृक, खानदानी। वास्तव में, असल में। वास्तव में, असल में। अवसर, मौका। अवस्था, हालत। अवस्था, हालत। बेटा, पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों का हमने अध्ययन किया। अब मैं संकेत बिंदुओं के माध्यम से पाठ की कहानी को बताऊंगी। आइए जानते हैं अपनी कहानी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पाठ का नाम लाख की चूड़ियां है। लाख क्या होता है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए लाख क्या होता है। लाख भी एक पदार्थ होता है और यह भी रेशम के कीड़े से, जैसे रेशम एक कीड़े से प्राप्त होता है, उसी प्रकार लाख भी एक कीड़े के द्वारा ही प्राप्त होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त अन्य सामान भी बनाए जाते हैं, सजावटी सामान बनाया जाता है, लेकिन पाठ में केवल लाख की चूड़ियों का ही वर्णन किया गया है। कामतानाथ जी हमारे पाठ के लेखक हैं, उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब सबसे पहले क्या है कि लेखक का अपने मामा के घर जाना। लेखक यहाँ पर कामतानाथ जी हैं और उनका नाम पाठ में जनार्दन है। लेखक अपने मामा के घर जाता है। जैसे कि आप सभी बच्चों को भी अपने मामा के घर जाने का चाव रहता है, उसी प्रकार लेखक भी छोटा था जब अपने मामा के घर जाता था और बड़ा चाव उसके मन में रहता था। फिर क्या है? बदलू से मिलना व उसके व्यवसाय के बारे में जानना। व्यवसाय, काम धंधा। अब यहाँ पर वह बदलू नाम के एक व्यक्ति से मिलता है और बदलू नाम के व्यक्ति से मिलकर गांव के सभी बच्चे बदलू को काका कहते थे। एक नाते से वह लेखक का मामा लगता था, लेकिन जब गांव के सभी बच्चे उसको काका कहकर बुलाते थे तो लेखक भी बदलू को मामा ने कहकर, काका कहकर बुलाता था। मुंगेरियों पर लाख की चूड़ियां बनाना व वस्तु विनिमय करना। अब जब वो उससे मिलता है तो वह उसके व्यवसाय या काम धंधे के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है। वह क्या काम करता था? बदलू एक मनिहार था जो चूड़ियां बनाने का कार्य करता था। मनिहार होता है चूड़ियां बनाने वाला। मुंगेरियों पर लाख की चूड़ियां बनाना। अब मुंगेरियां क्या होती हैं? लोहे की छड़ होती है, गोल छड़ होती है, जिस पर चढ़ाकर चूड़ियों का आकार दिया जाता है। कितने आकार की चूड़ी बनानी है वह सब मुंगेरियों की सहायता से संभव होता है। वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु को ही दिया जाता है, उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते। ये प्राचीन समय की बात है कि वस्तु विनिमय उस समय पर कैसा होता, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन ही किया जाता था। अब यहाँ पर लेखक का मामा के घर जाना, बदलू से मिलना, उसके व्यवसाय के बारे में जानकारी प्राप्त करना, मुंगेरियों पर लाख की चूड़ियां बनाना व वस्तु विनिमय करना कि बदलू किस प्रकार से वस्तु विनिमय करता। अगला है लेखक को लल्ला कहकर बुलाना व प्यार करना। अब क्या कहता है कि जब लेखक उसके पास जाता है, अब आप किसी प्रिय के पास जाओगे, हर रोज जाओगे तो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें प्रेम से बुलाएगा, तो उसी प्रकार उसने प्रेम से लेखक का नाम लल्ला निकाल दिया। अब वह लेखक को लल्ला कहकर ही बुलाता था और उसे ढेर सारा प्यार करने लगा।
वह उसको प्यार करते समय लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर भी देता था, जिससे लेखक खेलता कूदता रहता था। उसके साथ वह घंटों समय व्यतीत करता रहता था। बदलू लाख की चूड़ियां आंगन के बीच में क्या था, एक नीम का वृक्ष था। उसके नीचे मचिया होता है बेटा, एक चाकोर खाट, जैसे आपके चौकी बोलते हैं उसी प्रकार से एक चाकोर खाट होती है। उसको चारपाई भी बोलते हैं, आपकी भाषा में खाट भी बोलते हैं। इस प्रकार से लेखक क्या करता था, उस पर बैठकर उसको देखता रहता था। लेखक के पिताजी का तबादला, वह लंबे समय तक मामा के गांव न जाना। अब कुछ समय बीता कि लेखक अपने मामा के गांव न जा सका। क्यों न जा सका? क्योंकि उसका क्या हो गया था, उसके पिताजी का तबादला, यानी तबादले का अर्थ होता है बदली, किसी दूसरे शहर में हो गई थी और वो काफी दूर चले गए थे। यही कारण था कि लेखक अपने मामा के गांव न जा सका। फिर जब कुछ समय के पश्चात लेखक अपने गांव यानी अपने मामा के गांव आया तो वह काफी बड़ा हो गया था और वह बदलू नाम के व्यक्ति को भूल भी गया था। एक दिन जब उसकी मामा की लड़की थी, उसके हाथ में कांच की चूड़ी देखी और वह फिसल गई। फिसलते समय वह चूड़ी टूट गई। जब लेखक को याद आया कि ये कांच की चूड़ी क्यों पहन रखी है, जब कांच की चूड़ी की याद आई तब उसे वह बदलू नाम का व्यक्ति भी याद आ गया और वह तुरंत बदलू से मिलने के लिए चला गया। बदलू के व्यवसाय का बंद हो जाना और मशीनी युग का आ जाना। बदलू का व्यवसाय कैसे बंद हुआ था? क्योंकि हाथ से बना हुआ सामान ज्यादा कीमत पर मिलता था, लेकिन जो कांच की चूड़ियां थी वह कम कीमत पर मिलती थी। इसलिए गांव में सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लग गई थी। अब बदलू का व्यवसाय बंद हुआ तो लेखक उसके पास गया। लेखक ने अपना परिचय दिया, लेकिन बदलू उसको नहीं पहचान पाया। तब लेखक ने उसको बताया, मैं वही जनार्दन नाम का लड़का हूँ जिसे आप लल्ला कहकर बुलाते थे और रंग बिरंगी कांच की गोलियां भी देते थे। लेखक की धुंधली यादें फिर से क्या हो गई, जाग गई और बदलू उसको पहचान गया। बदलू के पहचानने के पश्चात भी बदलू ने अपने मन की व्यथा को लेखक को नहीं बताया, लेकिन लेखक उसकी मन की व्यथा को समझ गया। फिर बदलू ने उससे कहा कि लल्ला, सब कुछ शहरी हो गया है, सब औरतें कांच की चूड़ियां पहनती हैं। मैंने अब लाख की चूड़ियां बनाना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग लाख की कीमत नहीं दे पाते। इन सब बातों का लेखक को बड़ा दुख हुआ और लेकिन जो बदलू है उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था जो आसानी से टूट जाए। वैसे भी हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें क्या समझाना चाहा है कि जैसे कि बदलू का पैतृक काम धंधा था वह बंद हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी। और दूसरा क्या था कि हमारे जीवन में भी सुख दुख दोनों तरह के पहलू हैं। हमें सुख और दुख दोनों चीजों का डट कर सामना करना चाहिए एक दूसरे के सामने। ये नहीं कि सुख है तो सुख ही रहेगा और दुख है तो दुख ही रहेगा। सुख के समय सुख का आनंद लेना चाहिए और दुख के समय उसको भी दुख के साथ व्यतीत करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हमने पाठ का सार पढ़ा, उसके पश्चात मैं आपसे मौखिक प्रश्न उत्तर सुनूंगी। एक बार ध्यान। मेरा पहला प्रश्न है, बदलू क्या कारोबार करता था? बदलू क्या कारोबार करता था? बदलू बताओ, अब बदलू क्या कारोबार करता था? बदलू लाख की चूड़ियों का कारोबार करता था, यानी बदलू का जो पैतृक काम था वह लाख की चूड़ियां बनाना था। बदलू एक मनिहार था, वह लाख की चूड़ियां बनाता था और बदलू का कारोबार लाख की चूड़ियां बनाना था। प्रश्न 2 है, पिता की बदली होने पर लेखक कहाँ नहीं जा सका? पिता की बदली होने पर लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका, क्योंकि उसके पिताजी की बदली दूर स्थान पर हो गई थी, जिसकी वजह से वह अपने मामा के घर भी नहीं जा पाया। वस्तु विनिमय क्या होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, वस्तु विनिमय क्या होता है कि प्राचीन समय में वस्तु विनिमय किस प्रकार होता था। वस्तु विनिमय वस्तु के बदले वस्तु को ही दिया जाता था। अब तो वस्तु के बदले पैसे भी दिए जा सकते हैं, लेकिन प्राचीन समय में वस्तु विनिमय वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को ही दिया जाता था। और वस्तु विनिमय बदलू का किस प्रकार का था कि वह लाख की चूड़ियों के बदले अनाज या कुछ और सामान ले लेता था और लोगों को वस्तु विनिमय करता था। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नोत्तर। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था?
प्रश्न 1 है, लेखक बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था? बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था क्योंकि उस मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर रहता था। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बड़े चाव से जाता था क्योंकि उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर रहता था। गांव के सभी बच्चे उसे काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को मामा ने कहकर काका कहकर बुलाता था। क्यों बुलाता था? क्योंकि जो गांव के बच्चे थे वह सब उसको काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उसको मामा ने कहकर काका कहकर बुलाता था। ये सब मैं आपको पाठ में समझा चुकी हूँ। अगला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? अब बदलू के मन में ऐसा कौन सा दुख था जिसे लेखक से वह छिपा न पाया? तो बदलू लाख की चूड़ियां बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ा उसका व्यवसाय कम होता गया। अब बदलू क्या था? लाख की चूड़ियां बेचता था, लेकिन जैसे जैसे कांच की चूड़ियां आई और उनका प्रचलन बढ़ा, उनकी खपत बढ़ी, तो बदलू का व्यवसाय कम हो गया, क्योंकि कांच की चूड़ियां कम रेट पर यानी कम दाम पर मिलती थी। लेकिन अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बुरी दशा देखकर वह बहुत दुखी रहने लगा। अब लोग हाथ से बने सामान को कम खरीदने लगे और मशीनी युग ने प्रवेश ले लिया। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर है, क्या क्या बदलाव आया था? मशीनी युग के आने से बदलू का जो व्यवसाय था, जो काम धंधा था, वह ठप हो गया था, यानी बंद हो गया था। वह बेरोजगार हो गया था। काम न करने से शरीर भी ढल गया। उसके हाथों व माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। अब बेटा, स्वस्थ कैसे रहा जाता है? जब हम तंदुरुस्त रहते हैं, जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, और अगर हमारे ऊपर तनाव है या चिंता है तो हम स्वस्थ भी नहीं रह सकते। अगर हमारा कोई खानदानी काम है, पैतृक काम है, वही काम हमने शुरू से सीखा है, लेकिन वह काम ही बंद हो जाता है और दूसरा काम हमें करना नहीं आता, तो उसके लिए क्या हो जाता है? हमारा मन दुखी रहने लगता है और हम अवस्था से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो यही सब लेखक यानी बदलू के साथ हुआ, यानी मनिहार के साथ हुआ। मशीनी युग के आने से बदलू का व्यवसाय ठप हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से शरीर भी ढल गया, उसके हाथों व माथे पर नसें उभर आई और वह बीमार रहने लगा। अगला प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, यानी मशीनी युग ने उन कारीगरों के हाथ काट दिए हैं जो हाथ से कार्य करते थे। इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है। मशीनों के आगमन से कारीगरों के हाथ के काम छीन लिए गए हैं। उनका पैतृक यानी खानदानी काम धंधा बंद हो गया है। मशीनी युग के आने से लोग बेरोजगार हो गए हैं। अर्थात क्या हुआ? जो उनका पैतृक काम धंधा था वह बंद हो गया है और मशीनों ने उनके हाथ के कामों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है, क्योंकि आजकल आपको भी पता है कि मशीनी युग आ गया है। पहले कार्य को 10-10 आदमी एक साथ करते थे, लेकिन अब उसी कार्य को एक कंप्यूटर के द्वारा 1 घंटे में किया जा सकता है। इसलिए बेटा, आज हमने अपना पाठ 2 लाख की चूड़ियों का अध्ययन किया। पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नोत्तर व अभ्यास प्रश्नोत्तर मैंने आपको पढ़ाए। अब आपको अपने गृह कार्य में पाठ 2 अभ्यास प्रश्नोत्तर लिखने हैं व याद करने हैं। उम्मीद है आपको यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।